अरे यार, गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती हो गई। इस जॉब में आके ही गलती कर दी। ना कोई ड्यूटी का ठीक ठिकाना है, ना कोई ड्यूटी का शेड्यूल है। कभी रात को 3 बजे ऑन ड्यूटी, तो कभी सुबह 5 बजे ऑन ड्यूटी। कभी रात को 4 बजे ड्यूटी ऑफ होता है, तो कभी 8 बजे ऑन होता है। ये कोई शेड्यूल है? इससे बढ़िया होता कि बैंक में नौकरी कर लेते, कहीं स्कूल में टीचर बन जाते। थैत तेरी के, बेकार का आ गया इस जॉब में। आपको लगता है ऐसा? या फिर ऐसा लगता है अगर प्लेन का पायलट बोलेगा कि हम रात को प्लेन उड़ाएंगे नहीं, रात में सिर्फ घर में सोएंगे, तो चलेगा? रात में प्लेन कौन चलाएगा? कौन उड़ाएगा प्लेन? रात में ट्रेन कौन चलाएगा? कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिन भर, हर दिन कितना हजारों ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, मेमू ट्रेन, मालगाड़ी, सब कुछ जा रहा है। साथ में पैसा तो मिल रहा है। इतना गवर्नमेंट जॉब का भी दिक्कत है, फिर भी आप अपने आप को लकी मानिए कि आपको इतना एक गवर्नमेंट जॉब मिला। उसके बावजूद भी आप इतना अगर बोलिएगा कि हम रात मेरा फंस रहा है, डेली मेरा दिन में ड्यूटी नहीं पड़ रहा है, तब तो दिक्कत है। तो मेन मेरा आज का वीडियो का मोटो यही है कि किस जॉब में जाना है, और जाने से पहले कैसे हमको देख लेना है कि नेचर ऑफ जॉब कैसा है। तो वेलकम दोस्तों, बहुत दिन बाद आप लोग से फिर से मुलाकात हुआ। मैं हूं अभिजीत और हाजिर हुआ हूं आज एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो दोस्तों, आज का इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस एक ही है। मेरे बहुत दोस्त को मैंने देखा है, जैसे कुछ गवर्नमेंट जॉब का नोटिस निकला, वही तुरंत अप्लाई कर दिया। कम से कम उस जॉब के बारे में जानना जरूरी है, देखना जरूरी है कि उसका नेचर ऑफ जॉब कैसा है। आफ्टर सिलेक्शन, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई विल हैव टू डू, किस तरह का जॉब हमको करना है, क्या करना है। बहुत तरह का जॉब होता है सरकारी नौकरी में। खास करके जो लोअर लेवल पोस्ट होता है, ऐसे आप हायर लेवल पोस्ट में आप दे सकते हैं, उसमें तो ठीक है। लेकिन ज्यादातर ग्रुप डी, ग्रुप सी, ये सब जॉब में थोड़ा बहुत जॉब का थोड़ा अंतर होता है। बहुत तरह का जॉब ऐसा होता है, जैसे कि खास करके ग्रुप डी में हम बोल रहे हैं कि शनमैन, गैंगमैन, पोर्टर, बहुत तरह का होता है। अब मान लीजिए आपको पता नहीं है कि शनमैन क्या होता है, आपको पता नहीं है गैंगमैन क्या होता है, आपको पता नहीं है ट्रैकमैन क्या होता है, पोर्टर क्या होता है, कैरेज एंड वागन डिपार्टमेंट क्या होता है, टीआरएस डिपार्टमेंट कैसा होता है। बहुत तरह का वर्कशॉप है, वर्कशॉप में कैसा जॉब होता है। तो जी, जहां भी आप अप्लाई कीजिएगा, उससे पहले ये जानकारी आपको होना जरूरी है कि जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो जॉब आप, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो वो जॉब में जाके मेरा नेचर ऑफ वर्क कैसा रहेगा, मेरा ड्यूटी शेड्यूल कैसा रहेगा, ये सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नहीं तो बाद में जॉब में तो चल जाइएगा, लेकिन उसके बाद जाके आपको अफसोस होगा, आपको लगेगा कि कहाँ आके फंस गए। रोना आ जाएगा कि इस जॉब में आ गए, इससे तो बढ़िया होता घर के सामने कुछ दुकान खोल लेते। लगेगा ऐसा। बहुत तरह का जॉब है जिसमें आपको ऐसा लगेगा, ना आप छोड़ पाइएगा, ना आप पकड़ के रख पाइएगा। तो इसीलिए किसी भी जॉब में जाने के लिए आपको पहले ये देख लेना जरूरी है। आपको हर जगह इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप चाहे तो नेट पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं। हर तरह का मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बाद उस जॉब में आप अप्लाई कीजिए। अगर मान लीजिए आप सेकेंडरी एग्जाम पास किए हैं, हायर सेकेंडरी पास किए हैं, आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, कुछ भी किए, तो आप अगर रेलवे का ग्रुप डी में अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रुप डी में बहुत तरह का पोस्ट होता है। जैसे हम आपको पहले बताएं, सनमैन, ट्रैकमैन, गैंगमैन, पोर्टर, और भी बहुत तरह का हेल्पर। हाँ, बहुत तरह का पोस्ट होता है। कुछ वर्कशॉप में होता है, कुछ ओपन रेल में होता है। लेकिन ओपन रेल में थोड़ा टफ होता है, वर्कशॉप में कंपेरेटिवली थोड़ा बहुत इजी होता है। ओपन रेल में बहुत सारा को हम देखे हैं कि गैंगमैन, ट्रैकमैन सब में अप्लाई कर दिया, बाद में जब सिलेक्शन हुआ तब बोल रहे कहाँ आ गए। तो इसीलिए पहले जान लीजिए
सबके बारे में, जहाँ भी जिस पोस्ट में, अगर बैंक में नौकरी करना है तो बैंक के बारे में जान लीजिए कि वहाँ पे आपको क्या काम करना होगा, कब से कब तक शेड्यूल होता है। कहीं पुलिस में जाना है तो उसका नेचर ऑफ जॉब अलग है, अगर टीचर बनिएगा उसका नेचर ऑफ जॉब अलग है, रनिंग स्टाफ ट्रेन चलाइएगा, प्लेन उड़ाइएगा तो उसका नेचर ऑफ जॉब अलग है, किसी कारखाना में काम कीजिएगा उसका नेचर ऑफ जॉब अलग है। सबके बारे में जान लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। जो ट्रैकमैन होता है, ट्रैक पकड़ के रेल लाइन जो होता है उसका ट्रैक पकड़ के पूरा देख के जाना पड़ता है, टफ भी है। अप्लाई करने से पहले आप देख लीजिए कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है क्या मैं इसको कर पाऊंगा, सही ढंग से कर पाऊंगा। मेंटली सेटिस्फेक्शन रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं लोको पायलट जॉब में आया हूँ, ट्रेन चलाना मेरा काम है, तो अगर हम बोले कि ना रात में हम ट्रेन नहीं चलाएंगे तो कैसे चलेगा, चलाना तो पड़ेगा, ड्यूटी है मेरा। चाहे आप मालगाड़ी चलाइए, चाहे मेमू चलाइए, चाहे मेल एक्सप्रेस चलाइए, वंदे भारत चलाइए, जो भी चलाइए, लेकिन चलाना आपको पड़ेगा। यही आपका मेन मदर ट्रेड है, मदर जॉब है, तो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए और आपको मन में आनंद लेके वो काम अगर कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और आप घर में भी आके आराम से रहिएगा। आपको मन में सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर हर दिन ड्यूटी करके घर आने के बाद अगर हमको रात में सोते हुए लगेगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया, गलत जगह हम आ गए, तो आप बहुत जल्दी मतलब खत्म हो जाइएगा, मतलब आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ना मन में आपको शांति लगेगा, ना कहीं घूम फिर के आपको शांति लगेगा। इसीलिए जिस भी जॉब में जाइए थोड़ा बहुत उसका नेचर ऑफ जॉब को थोड़ा ध्यान में रखिए, उसको जान लीजिए, उसके बाद उस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, तब आपके लिए वो एक बढ़िया ऑप्शन होगा। और कोशिश कीजिएगा जितना ऊपर हायर लेवल का आप अप्लाई कर सके उतना बढ़िया है। हाँ, और एक बात, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। कुछ लोग सैलरी देख के चल जाते हैं, लोको पायलट में सैलरी ज़्यादा है उसमें चल जाते हैं, लेकिन जब थोड़ा टफनेस आता है जॉब में तब आपको लगता है कि थोड़ा कम पैसा मिलता, कहीं टेक्नीशियन में चल जाते तो अच्छा रहता। तो ये पहले आपको सोच लेना है कि हमको किस जॉब में जाना है और क्या करना है। हर जगह ऐसे हम देखे हैं कि हर जगह में तकलीफ है, सबको तकलीफ है। जो जिस जॉब में है उसको उसी जॉब से 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो सेल में है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलता है कि अरे बड़ी डस्ट है वहाँ। जो ईसीएल में है, कोल इंडिया में, वो बोलता है कि हमको तो अंदर जाना पड़ता है, मिट्टी के अंदर जाना पड़ता है, वहाँ खदान है, वहाँ पे जाना पड़ता है, बड़ी रिस्क है यार। उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, हालांकि पैसा बहुत मिल रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो रेल में है वो बोल रहा है हमको, इसमें ग्रुप डी वाला बोलता है हमको इतना सैलरी कम मिल रहा है, इतना टफ जॉब है। हम लोग बोलते हैं, जो लोग ट्रेन चलाते हैं बोलते हैं कि अरे गर्मी में कितना प्रॉब्लम है, बरसात में प्रॉब्लम है, कहीं इंजन बैठ जाए, कहीं इंजन में ट्रबल आ जाए, बहुत सारा टेंशन है, हेडेक है। जो गार्ड है वो बोलता है उसका अलग टेंशन है। किसी प्राइवेट नौकरी कीजिएगा उसमें भी आपको लगेगा कि यहाँ पे भी टेंशन है, यहाँ पे भी बॉस का गाली सुनना पड़ता है, एक दिन छुट्टी नहीं मिलता, ये सब मतलब हर जगह पे हम देखे हैं। टेंशन तो आपको लगे रहेगा, लेकिन उसमें से भी आपको आनंद उठाना होगा। थोड़ा बहुत काम तो आपको करना है, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली ज्यादा आपको लगेगा यहाँ मेरे लिए थोड़ा बहुत ठीक है, जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं काम करके कम से कम 80% सेटिस्फेक्शन हमको मिले, वहाँ आपको जाने में सही रहेगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मेन मुद्दा एक ही है, जहां भी अप्लाई कीजिएगा कम से कम जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं कम से कम देख लीजिए कि उसका नेचर ऑफ जॉब कैसा है, काम वर्किंग कैसा है, थोड़ा बहुत जान लीजिए, काम के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, उसके बाद उस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए था। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए, अच्छे रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।